नमस्कार दोस्तों। विदुर नीति अभी शुरू किया है, उसमें लगभग 125 श्लोक मैं बता चुकी हूँ और 126वें श्लोक से इस वीडियो में शुरू किया है। अभी इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। विदुर के बारे में कौन नहीं जानता। वह महाभारत काल के एक विद्वान पात्र थे और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। तीनों के पिता एक थे लेकिन माताएं अलग थी और उनकी माता राजकुल से नहीं थी, इसके कारण उन्हें राज सिंहासन नसीब नहीं हुआ था। लेकिन उनकी विद्वता को कौन रोक सकता था। विद्वान इतने थे कि वह किसी भी राजा से कम प्रसिद्धि नहीं पाए, बहुत प्रसिद्धि मिली उन्हें। उन्होंने जितने श्लोक कहे हैं, सबको समझाया है, सबको सिखाया है। वह एक ग्रंथ के रूप में अभी हम लोग के सामने है और हर समय मनुष्य अर्जुन है और हर समय भगवान कृष्ण गीता के रूप में परेशानियों के निदान को लेकर खड़े हैं। सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। समस्याएं वही हैं। कोई युद्धार्थी है तो कोई गृहस्थ है, कोई शिक्षार्थी है तो कोई परेशान है, शारीरिक परेशानियों से जूझ रहा है, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। समस्याएं बहुत हैं, चिंताएं भी बहुत हैं। उसका निदान सिर्फ गीता है। और गीता का जो यह विदुर नीति है, यह अनेकों श्लोक हैं, इसमें पूरे जीवन में काम आने वाली हैं। तो चलिए 126वें श्लोक से आज शुरू करते हैं और उसका अर्थ भी बताएंगे। अशुद्धियों के लिए पहले ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ। य आत्मना पत्र पते भृशम नरः स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजाः सुमनाः समाहिता स तेजसा सूर्यम इवा भासते सूर्य इव भासते। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है और वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। वने जाता शापदग्धस्य राज्ञः पांडोः पुत्राः पंचेन्द्र कल्पाः त्वयैव बाला वर्धिताः शिक्षिताश्च तवादेशं पालयन्त्या अंबिकेय। अंबिकानंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए थे, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा भी दी। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। प्रदाय येषाम उचितम तात राज्यम सुखी पुत्र सहितो न देवतानां नापि च मानुषाणां भविष्यसि त्वं तर्कणीयो नरेंद्र। तात उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता या मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे। ये बात विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाई। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर नीति वाक्ये त्र्यंशो अध्यायः। 33वें अध्याय का समापन होता है। यह उद्योग पर्व में है और इसे नीति पर्व भी कहा जाता है, नीति शास्त्र भी कहा जाता है और विदुर नीति भी कहा जाता है। आप जो भी नाम दें, ये विदुर नीति शास्त्र के नाम से प्रचलित है।
दूसरा अध्याय अब आते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि जाग्रतो दह्यमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो हयासी। धृतराष्ट्र बोले, तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बतलाओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। त्वं माम यथा वद विदुर प्रसादि प्रज्ञापूर्वं सर्वं जातशत्रोः अन्यमन्यसे पथ्यं दीनसत्त्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै कुरुणाम। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी है, ऐसा तुम समझते हो, वह सब अवश्य बतलाओ। पाप शंकी पापमेवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहं कवे तन्मे ब्रूहि सर्वं यथा वन्मि मनीषितं सर्वं जातशत्रोः। कि विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसीलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बतलाओ। विदुरवाच, शुभम वा यदि वा पापम द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम अपृष्टस्तस्य तद ब्रूयाद यस्य नेच्छेत पराभवम। विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन् हितं यत् स्यात् कुरुन् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्मं ब्रूवत अस्तग निबोध में। इसलिए हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें ध्यान देकर सुने। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध्येयुर्यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कृथाः। भारत, असत उपायों मतलब जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तम मेधावी न तत्र ग्लपयेन मनः। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। आपने मेहनत की, मान लीजिए आपको उतना प्रतिफल नहीं मिला, तो कम से कम ये संतोष तो है कि आपने मेहनत की। बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त होता है, उससे आत्मा में तो कभी संतोष नहीं होता है। अनुबंधान पेक्षते सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्यं च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम
चैव कर्मणाम उत्थानमात्मानश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करें या न करें। यह प्रमाणम न जानति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न स राज्ये अवतिष्ठते। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। ये श्लोक जो हैं काफ़ी उपयोगी हैं राजा के लिए भी, अभी के समय शासक के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, न्याय पूर्वक कार्य करने वाले के लिए भी, जो जुआ आदि में विश्वास करते हैं उनके लिए भी। सब तरह की नीति की बातें विदुर ने बताई हैं और आशा है सुनकर कुछ लाभ हुआ होगा। और कोई न कोई ऐसा संकट है जो इन श्लोकों से मेल खाता है, इसके निदान छुपे हुए हैं इसमें कि इस संकट में कौन सा श्लोक सुनने चाहिए और उस अनुकूल उसी के अर्थ के अनुसार काम करने चाहिए। यह सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।